पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि सैंक्शन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब जारी करेगा तो ट्रैप केस में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेगा और छापे के केस में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेगा। अब हम मध्य प्रदेश शासन के रेफरेंस में देखते हैं कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कौन और इसके लिए गवर्नमेंट के सर्कुलर्स क्या हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। - 1988 के पहले ये पावर विभागों के पास था। विभागों के पास क्यों था? क्योंकि सेक्शन 19 ये कहता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज दैट अथॉरिटी विच कैन रिमूव द पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम सर्विस। तो डेफिनेटली जो है उसको किसी भी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति है, जैसे सपोज करिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर जॉइंट डायरेक्टर है तो उसको रिमूव कौन कर सकता है? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग। तो उनके पास पहले ये विभागों के पास था 1988 के पहले। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि सभी विभागों के पास जब ये भेजते थे, उस समय लोकायुक्त पुराने उसमें से पुराने एक्ट के मुताबिक जब भेजते थे या ईओडब्ल्यू या कोई दूसरी एजेंसी भेजती थी, तो उसमें क्या बहुत डिले होता था। तो अपने पुराने चीफ मिनिस्टर मोतीलाल वोरा जी ने 8/2/1988 को एक ऑर्डर निकाल के सभी डिपार्टमेंट के सैंक्शन का पावर लॉ डिपार्टमेंट को दे दिया। मतलब सभी विभागों का ये निकालेंगे। लेकिन ये बहुत दिन तक इस सैंक्शन ऑर्डर को, जो कि विधि विभाग द्वारा जारी करता था, लॉ सेक्रेटरी जारी करता था, कई मामलों में कोर्ट में चैलेंज हुए और इस आधार पे चैलेंज हुए कि लॉ डिपार्टमेंट इज नॉट द सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड इन स्कूल शिक्षा। Therefore, this order has been passed by not appointing authority. Therefore, it is invalid. बहुत सारे चलते रहे। इसके बाद क्या हुआ कि 9/2/2014 को, अभी 9/2/2014 को जीएडी ने सैंक्शन का पावर अपने विभागों को वापस कर दिया। 5/9/14 को एक सर्कुलर जारी करके और सभी डिपार्टमेंट्स को दे दिया कि अपना डिपार्टमेंट अपना सैंक्शन ऑर्डर निकालेंगे। इसमें एक गड़बड़ और हुई। जब 5/9/14 को ये सर्कुलर निकाला तो ये विभाग भूल गया कि ये जो पावर, सैंक्शन का पावर किसी डिपार्टमेंट से लेना या उसको देना, दैट कैन बी डन ओनली बाय अमेंडमेंट इन द बिजनेस एलोकेशन रूल्स। वो बिजनेस एलोकेशन रूल्स करीब इसके 6 महीने बाद ये इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें कि लॉ डिपार्टमेंट से लेके सभी डिपार्टमेंट को अलग अलग दिए गए। सभी डिपार्टमेंट के एलोकेशन रूल्स को सभी को बदला गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक डिस्प्यूट भी आया। डिस्प्यूट ये आया कि जब 5/9/14 के सर्कुलर से क्या हुआ, संबंधित विभाग देने लगे, सैंक्शन जारी करने लगे या डिनाइल करने लगे, और एक्चुअल अमेंडमेंट हुआ बिजनेस एलोकेशन रूल्स में उसके 6 महीने बाद। तो उसके बीच का पीरियड के सैंक्शन ऑर्डर का क्या होगा? क्या वो रूल से जारी किए हुए कहलाएंगे? क्यों? इसलिए कि अगर कोई भी पावर किसी विभाग को दिया गया है, दैट कैन ओनली बी डन बाय अमेंडिंग द एलोकेशन रूल्स, दैट कैन नॉट बी डन आर टेकन आउट बाय इशूइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब वो चलिए, वो तो एक अलग वो है, विषय है कि इसमें क्या हुआ। लेकिन उसमें ये जारी किया 2014 में।
फिर इसमें क्या हुआ कि 2018 में जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को अमेंड किया गया, तो उस अमेंडमेंट को के प्रकाश में जीएडी ने एक नया सर्कुलर जारी किया 23/12/2024 को सैंक्शन के संबंध में, और ये वर्तमान में ये प्रभावशील है मध्य प्रदेश में। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि ये सर्कुलर कहता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सर्कुलर जीएडी के साइट पे है, आप इसको देख सकते हैं। जीएडी के साइट पे भी है और indianemploi.com के भी साइट पे है। इसको डेट से सर्च करेंगे तो ये सर्कुलर आ जाएगा। इन्होंने इस सर्कुलर में 2 हिस्से बांटे। अगर कोई जांच एजेंसी जब चालान भेजती है, अगर विभाग जांच एजेंसी से सहमत होने पर एक भाग बांटा और एक भाग बांटा असहमत होने पर। अगर असहमत होता है, मतलब क्या सहमत, जांच एजेंसी तो चाह रही सैंक्शन दे दो, अब सैंक्शन देने पर अगर सहमत हो गए तो एजेंसी सीधे क्या करेगी, इसमें एजेंसी सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजेगी और सहमत होने पर ये आदेश जारी कर देगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं, रादर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यहाँ क्या हुआ, अपॉइंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में नहीं कहेंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, क्योंकि हम आगे बताएंगे कि ये 2 तरह से हुआ था कि पहले ये पावर पूरे सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, क्लास 3, क्लास 4 सबके लिए गवर्नमेंट के पास था, मध्य प्रदेश शासन के पास था, और आज निर्णय वही लेते थे। इस सर्कुलर से उन्होंने डेलीगेट किया इसको, सबऑर्डिनेट ऑफिस को डेलीगेट क्या किया कि जिन केसेस में एचओडी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, तो उस केस में सैंक्शन का काम उनकी तरफ कर दिया, और जिस केस में सरकार अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उसका निर्णय वो लेने लगे। तो इसमें सर्कुलर में ये है कि एजेंसी क्या करेगी, सीधे सरकार को नहीं भेजेगी। चालान की कॉपी आई, अगर उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर एचओडी है तो एचओडी के पास सीधे भेजेगी, या सरकार है अगर तो सरकार पास भेजेगी, और अगर एजेंसी के मत से सहमत है तो ये आदेश जारी कर देंगे। अब दूसरी चीज देखिए, अगर जांच एजेंसी के मत से अपॉइंटिंग अथॉरिटी असहमत है, जांच एजेंसी के मत से मतलब क्या हुआ, जांच एजेंसी जो सैंक्शन देने की बात कर रही है, हम सैंक्शन नहीं देना चाहते हैं, या एचओडी सैंक्शन नहीं देना चाहता है, या शासन सैंक्शन नहीं देना चाहता, तो उस केस में क्या करेगा, ये शासन विधि विभाग के माध्यम से भेजेगा, विधि विभाग को विभाग के माध्यम से भेजेगा। अगर एचओडी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और अगर वो नहीं देना चाहता है सैंक्शन, तो प्रशासकीय विभाग को लिखेगा और प्रशासकीय विभाग विधि विभाग से राय लेंगे। और अगर सीधे प्रशासकीय विभाग ही, गवर्नमेंट ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उस केस में वो सीधे विभाग से राय लेगी। कब, जब वो सैंक्शन नहीं देने का निर्णय लेते। फिर 2 स्थिति आएगी, अगर विधि विभाग द्वारा विभाग के असहमति के मत से एक राय होने पर सैंक्शन डिनायल का आदेश जारी कर देगा। मान लीजिए सरकार ने भेजा था उसको, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने सरकार के थ्रू भेजा था विधि विभाग को कि सैंक्शन ना दिया जाए, तो विधि विभाग हो सकता है उसके मत से सहमत हो जाए कि हाँ नहीं दिया जाना चाहिए। उस केस में क्या है कि सरकार असहमति का आदेश, डिनायल का आदेश जारी कर देगा सैंक्शन ना देने का। एक और स्थिति है, अगर मान लीजिए विधि विभाग की राय आई और विभाग अभी भी असहमत है कि नहीं सैंक्शन नहीं देना चाहिए,
जबकि विधि विभाग ने क्या कहा, दे देना चाहिए। तो उस केस में एक कमेटी बनी हुई है, उसी सर्कुलर में 3-4 मिनिस्टर्स की कमेटी बनी हुई है, उसकी काउंसिल कमेटी। मंत्रिपरिषद समिति, शॉर्ट में काउंसिल कमेटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब रूल ऑफ बिजनेस का बताया था कि रूल ऑफ बिजनेस में मंत्रिपरिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को शॉर्ट में काउंसिल कहा गया है, को भेजेगा। निर्णय के अनुसार विभाग आदेश जारी करेगा। भेजेगा, अगर उन्होंने मान लिया विभाग की बात कि ठीक है मत जारी करिए, तो ना जारी करने, सैंक्शन ना देने का आदेश जारी कर देगा। अगर उन्होंने कहा नहीं जारी करिए, तो जारी कर देगा। एक नई बात आई है इसमें, जो कि पिछले सर्कुलर में नहीं थी, 2014 के सर्कुलर में नहीं थी, कि प्राइवेट कंप्लेंट के मामले में क्या होगा। वास्तव में 2014 का जो सर्कुलर था उसमें प्राइवेट कंप्लेंट की बात ही नहीं थी। ये आया मामला इसमें जब 2018 का अमेंडमेंट हुआ तब हुआ। इसमें ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी संबंधित को सुनेगा और अयोग्य पाए जाने पर सैंक्शन डिनायल का आदेश जारी कर देगा। विधि विभाग की राय जरूरी नहीं है, इसमें खास ध्यान दीजिएगा। इस सर्कुलर में 2024 के सर्कुलर में एक नई चीज़ आई है प्राइवेट कंप्लेंट के मामले में। अपॉइंटिंग अथॉरिटी संबंधित को सुनेगा और अयोग्य पाए जाने पर सैंक्शन डिनायल का आदेश जारी कर देगा। विधि विभाग की राय की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपने देखा कि इसी सर्कुलर में ऊपर लिखा हुआ है कि जो पद के अपॉइंटिंग अथॉरिटी HOD है, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट केस आया जिसमें वो सैंक्शन चाहा गया, तो उसमें ENC को ये पावर दिए गए और शासन को भी ये पावर दिए गए कि आप उसको डिनायल कर सकते हैं, सीधे अस्वीकृत कर दीजिए। इसमें विधि विभाग की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस सर्कुलर के बारे में कुछ बात बताना चाहते हैं जिस पे आप भी विचार करिएगा और सोचिएगा। अब ये देखिए, क्या ये इर्रेशनल क्लासिफिकेशन एट HOD लेवल पे नहीं है? पावर टू डिनाई सैंक्शन इन कोर्ट डायरेक्टेड कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2002 या CRPC 223 जो है BNSS के, बट सेंड डिसेंटिंग नोट टू डिपार्टमेंट इन। अब आप देखिए कि कंप्लेंट केस में सैंक्शन में डिनायल करने का अधिकार शासन को भी है और ENC को भी है, डिनायल कर सकता है। लेकिन ट्रैप और DA केस में सैंक्शन डिनायल का अधिकार ENC को क्यों नहीं है, जबकि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। सपोज करिए क्लरिकल का मैटर है या सब इंजीनियर का मैटर है या और क्लास 3 अधिकारी का मैटर है, तो अगर उसको पावर डिनायल का भी है तो सैंक्शन का भी होना चाहिए। भाई सैंक्शन आर नॉट गिविंग सैंक्शन और नॉट गिविंग सैंक्शन, बोथ द पावर्स रेस्ट विद द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यू कैन नॉट सेपरेट इन 2 पार्ट्स कि ना देने का तुम कर लेना। किस केस में? इसमें कंप्लेंट केस में ना देने का आदेश निकाल देना। और अगर ट्रैप और वो केसेस हैं, ट्रैप और DA का केसेस हैं, तो अगर नहीं देने का तुम निर्णय लेते हो तो हमारे पास भेजना, शासन पास भेजना, और शासन फिर वही प्रोसेस करेगी, या तो जारी कर देगी, नहीं करेगी लॉ डिपार्टमेंट को, लॉ डिपार्टमेंट नहीं तो फिर और ऊपर गया, कमेटी में गया। ये है तो ये इस तरह से एक तरह से ये पावर डेलीगेशन डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि सेक्शन 19 के तहत सैंक्शन देने का अधिकार का मतलब होता है सैंक्शन ना देने के अधिकार को भी है।
तो एक तरफा नहीं कि ये वाला कर लीजिए ये नहीं करिए, और उस केस में उल्टा है। आप देखिए इसमें ना देने का अधिकार है कंप्लेंट केस में कि नहीं देना है, तो आप, जबकि कंप्लेंट केस क्या है, कंप्लेंट केस अगर आप देखें तो कोई भी प्राइवेट पर्सन सीधे कंप्लेंट लेके सैंक्शन नहीं मांग सकता। वो पहले स्पेशल कोर्ट में जाएगा, 203 के तहत कंप्लेंट केस फाइल करेगा, जिसको परिवाद बोलते हैं। और अगर उसमें जज ये देखता है, न्यायालय देखता है कि इसमें प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, लेकिन वो कॉग्निजेंस इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसमें सैंक्शन नहीं है, तो वो ऑर्डर करता है। उस ऑर्डर के साथ और उस एप्लीकेशन के साथ आया है वो, मतलब ये हुआ कि उस कंप्लेंट की पहले से ही वेटिंग न्यायालय द्वारा की जा चुकी है कि इसमें प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। अगर हम इसको कंपेयर करें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के केस से, तो दिस इज ऑन बेटर फुटिंग। जबकि आपने इसमें कह दिया कि नहीं, ये तो डिनाइल करने के अधिकार एजेंसी भी कर सकता है, शासन भी कर सकता है, इसमें कोई फर्दर डिनाइल करने के लिए कोई फर्दर डेलिब्रेशन की लॉ डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रैप केस, आज छापे के केस में डिनाइल का अधिकार ना तो शासन को दिया और ना एजेंसी को दिया। एजेंसी को कब दे दिया है? अगर उस केस में भी जारी करने का अधिकार है वो दे दिया। मतलब हाउ दिस पावर of sanction can be discriminated on two grounds, two parts. You have divided the power in two parts, giving the sanction and not giving the sanction. In one case, it is different parameter. In second type of case, it's different parameter. This is discriminatory. अब दूसरा है irrational classification at government. Agency cases sanction permitted, बट डिनाइल केसेस टू कमिटी। अब यहाँ देखिए कि अगर सेक्शन 19 को आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 19 में सैंक्शन करने के अधिकार, एब्सोल्यूट राइट अधिकार, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दी हुई है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी में भी स्टेट गवर्नमेंट और HOD और एनी अदर अथॉरिटी। तो पूरा डिसाइड तो फिर ये बीच में यहाँ से भेजने के लिए कमेटी को बीच में कैसे आ गई? एक और चीज देखिए, क्योंकि सेक्शन 19 जैसा हमने पहले बताया कि सेक्शन 19 के अंदर ग्रांट डिनाइल बोथ आर इंक्लूडेड इन सेक्शन 19। एक और चीज, क्या इस तरह का एक्सरसाइज ऑफ पावर, क्या इस तरह का इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिक्टेशन को वायलेट नहीं करता? जबकि मनसुख लाल के केस में, जैसा हमने पहले ही बताया, फिर मनसुख लाल केस में ये कहा गया कि कोई भी सैंक्शन ऑर्डर अगर ये डिक्टेटेड है या एक्सटर्नल दबाव में निकाला गया है, दैट इज इनवैलिड ऑर्डर। यहाँ पर मूलतः क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि पेरेंट डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसमें सैंक्शन ना देने का निर्णय लिया था और इसके बाद कमेटी को भेजा। अब कमेटी ने क्या किया कि उसके निर्णय को पलट दिया, तो अब कमेटी के हिसाब से हो गया। तो आपका जो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो था वो तो ना देने का था, कमेटी ने अपने डिसीजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि एक्सटर्नल प्रेशर पे आपने सैंक्शन आदेश जारी किया? मैं ये पॉइंट आप लोगों में छोड़ रहा हूँ, इसको आप विचार करिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा कि क्या इस सर्कुलर में कुछ संशोधन की ज़रूरत है, क्या एब्सोल्यूट पावर सैंक्शन देने के या ना देने के अपॉइंटिंग अथॉरिटी को नहीं देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।